देखो ऐसा है, डिस्क्लेमर ये जनहित में जारी, तो कृपया अपने कानों को चरम सुख पहुंचाने के लिए हेडफोन का प्रयोग करें और वीडियो को प्ले करने से पहले आगे पीछे देख ले। सावधान रहे, सतर्क रहे। बाकी हम तो है ही, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, चचा हमारे विधायक है, सीधा उठवा लेंगे। तो क्या हाल चाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बढ़िया होगे। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 साइंस चैप्टर 8 हाउ डज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के चैप्टर पे। और यार तुम लोगों को तो पता ही हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है रादर देन हार्ड वर्क। तो आओ करते इस चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम और लियोनार्डो दा विंची के परप होते। तो लाइफ का शुरुआत होता है आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, और तब से लेके आज तक लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हम रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हम अपना हूबहू कॉपी बनाते हैं जो कि हमारा जनरेशन को आगे बढ़ा रहा है। बट क्या ये जो कॉपी बन रहा है ये एग्जैक्ट कॉपी होता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो देखो, जितने भी लाइफ फॉर्म्स है इस दुनिया के अंदर में, उन सब के अंदर में पाया जाता है एक खास चीज, डीएनए। क्या बीबी वही डैडीज नाजायज औलाद? अरे यार नहीं, वो नहीं, तूने यार मोमेंटम खराब कर दिया, शांत रहे। अब जो ये डीएनए होता है ना, इसके अंदर में हमारा डिटेल इंफॉर्मेशन छुपा होता है। हमारा रंग कैसा है, हमारा आँख कैसा है, हम कितने लंबे हैं, हम कितने चौड़े हैं, हर चीज़, एवरीथिंग भाई साहब। तो जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये जो डीएनए है ये कॉपी हो जाता है और एक नया जनरेशन का शुरुआत होता है। बट देखो, इतना आसान नहीं है। ये जो कॉपी होता है ये केमिकल प्रोसेस होता है, और केमिकल प्रोसेस यार एग्जैक्ट तो नहीं होता है, कहीं ना कहीं गलती होता है। और इसी गलती के कारण जितने भी लाइफ फॉर्म्स है उनके अंदर आता है वेरिएशन, यानी कि थोड़ा बहुत तो बदलाव होता है। हम दिखते तो एक जैसे ही है, बट कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते, और इसी चीज़ को हम कहते हैं वेरिएशन। अब तुम्हें लग रहा होगा ये तो गलत है, फिर नहीं यार, इसे तुम वरदान कह सकते हो। ये जो 3.5 बिलियन ईयर्स से लेके आज तक लाइफ फॉर्म अर्थ के अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है, ये बस एक वरदान के कारण है, डीएनए में वेरिएशन के कारण। अब जैसा मैंने तुम लोगों को बताया, ये जो स्पीसीज हजारों सालों से सर्वाइव कर पा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन के कारण। हम क्या कर पा रहे, चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ ये इवोल्यूशन जो होता है ये भी पॉसिबल हो पा रहा है वेरिएशन की वजह से। अब तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि रिप्रोडक्शन हमारे लिए वरदान के समान है। तो ये दो तरीके का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के अंदर में सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि यार यहाँ सेक्स इन्वॉल्वमेंट होता है, समझ रहे हो बात तुम। और जब सेक्स हो रहा होगा तो एनर्जी भी चाहिए होगा, ऑब्वियस सा बात है। मेहनत करते हैं हम भाई साहब, जब मेहनत करते हैं तो इसका फल भी मिलता है हमें वेरिएशन के रूप में, और ये वेरिएशन ही हमें मदद करता है एवोल्यूशन करने में। और एवोल्यूशन की वजह से ही हम चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर पाते हैं। और जो एग्जाम्पल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है ह्यूमंस, और वहीं पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे एनर्जी और टाइम दोनों ही कम चाहिए होता है। अब जब मेहनत कम करेंगे यार तो उन्हें उसका फल भी कम मिलेगा। तो यार इनका वेरिएशन ना के बराबर होता है, और इवोल्यूशन का बात तो भूल ही जाओ भाई। अब इससे बुरा चीज़ क्या है, जब भी इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस होगा तो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं को पड़ेगा, और इनका जो एग्जाम्पल है वो है अमीबा। अब मुझे पता है तुम लोग यार सोच रहे होगे कि मैं कब आऊँगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो देखो, मैं तुम लोगों का अरमानों पे पानी नहीं फेंकना चाहता। ये वो चैप्टर है जो हर बच्चे का अरमान है, और मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। बट तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो आओ देखते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है। बट एक मिनट रुक जाओ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम से समझ आ रहा है, ए मतलब खुद से प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा बीबी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। अच्छा, हम समझ गए। बड़ा हरामी हो बेटा। तो जो पहला होता है वो है फ्यूजन, जो कि दो तरीके का होता है, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में सेल से रिप्रोड्यूस होकर दो टुकड़ों में बंटता है, और वही मल्टीपल फ्यूजन्स में रिप्रोडक्शन होने के बाद यार चित्तर बित्तर हो जाता है, इतने टुकड़े की तुम गिन नहीं पाओगे। और जो एग्जाम्पल है अमीबा, लिस्मेनिया एंड प्लाज्मोडियम। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है बट तुम्हें याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन है नहीं। इसके बाद यार फ्रैगमेंटेशन। यहाँ यार क्या होता है, ऑर्गेनिज्म टूटता है छोटे छोटे हिस्सों में, फिर ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं ये एक नया ऑर्गेनिजम्स का रूप लेता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्पाइरोगायरा। इसके बाद यार रीजनरेशन।
देखो कुछ ऑर्गेनिज्म इतने अनोखे होते हैं कि यार उनका अगर कोई हिस्सा टूट जाए ना उनसे, तो वो जो हिस्सा है वो एक नया ऑर्गेनिज्म ही बन जाता है। जैसे यार तुमने वैनम देखा है ना, वहाँ क्या होता है, वैनम का कोई हिस्सा टूट गया फिर उसी से एक अलग ही कुछ बन जाएगा। बट एग्जाम में यार वैनम लिख के मत आना, तुम लिखना यार प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। ये दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका यार कोई हिस्सा टूट गया ना तो उसी से एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा। फिर इसके बाद है यार बर्डिंग। यहाँ क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर में एक बर्ड डेवलप होता है। अब मतलब बर्ड यार समझ लो यार थोड़ा कुंडी सा निकलेगा सर के बाहर से, जैसे यार टॉम एंड जेरी में होता है ना यार, सर के ऊपर से निकलता है, ऐसा ही कुछ। और यार समय के साथ ये जो बर्ड होता है ये मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद ये टूट के एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और जो इसका एग्जाम्पल है वो है हाइड्रा और यीस्ट। उसके बाद है यार स्पोर फॉर्मेशन, जो कि एक खास तरह के फंगी में देखा जाता है, जिसे हम कहते हैं राइजोबस, जो कि दिखने में कुछ ऐसा होता है। अब तुम अगर देख पा रहे हो ध्यान से, इसके ऊपर में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है गोल गोल सा, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। अब इस स्पोरेंजिया के अंदर में पाया जाता है बहुत ही छोटा छोटा स्पोर, हजारों के क्वांटिटी पे। तो जब भी इन स्पोर्स को मिलता है एक सूटेबल कंडीशन, तो ये स्पोरेंजिया से अलग हो जाता है और एक नया राइजोबस फॉर्म करता है, और इसी को कहते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन। अब आखिरी बचा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, जो कि है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब तुम मुझे बताओ, आज तक तुमने प्लांट को कैसे ग्रो होते हुए देखा है? उसके सीड से ना, यही होता ना नॉर्मल प्रोसेस। बट क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ इसके अलावा भी कई सारे प्रोसेसेस हैं, और इन सारे प्रोसेस को कंबाइन करके हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि यार दो तरीके का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम जैसे कि रूट से स्वीट पोटैटो उगाते हैं, स्टीम से पोटैटो उगाते हैं, और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि हम लीफ से भी उगाते हैं। एक खास तरह का प्लांट होता है जिसे हम कहते हैं ब्रायोफिलम। नाम बहुत ही अजीब है, ब्रायोफिलम। इसके बाद है यार आर्टिफिशियल तरीका, जिसके अंदर पहला है कटिंग। अब यार तुमने रोज़ देखा होगा, जिसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, वैलेंटाइंस डे को आई गेस। हाँ, बट ये चीज़ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, मैं तो सिंगल हूँ। हाँ, मैं तो सिंगल हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे सिंगल पैदा किए। हाँ, मैं अपने मम्मी पापा के साथ खुश तो हूँ, बट यार मुझे सिंगल नहीं रहना। बात समझ रहे हो? चलो यार बकचोदी बहुत होगी, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मेथड है कटिंग, इसके अंदर में हम क्या करते हैं, प्लांट का कोई हिस्सा को हम काटते हैं। जैसे कि मान लो रोज़, जिसका डाली को मैंने काट दिया, और फिर मैं अगर इसे ऐसे ही गाड़ के रख दूँ ना ज़मीन पे, तो ये एक नया प्लांट पे ग्रो होगा। तो इसी को कहता है कटिंग। फिर है ग्राफ्टिंग। अब यार इसमें क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट को एक साथ जोड़ा जाता है बिल्कुल शार्प एंगल से, ठीक है, जो कि तुम यहाँ देख पा रहे हो। फिर इन्हें बांध के कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर ये कंबाइन होके एक ही प्लांट बन जाता है। अब इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं मैं थोड़ी देर में तुम्हें बताऊंगा, अभी के लिए ठंड पाओ। और आखिरी है लेयरिंग। अब तुमने जैस्मिन का प्लांट तो देखा ही होगा, पता है तुम्हें, उनका डाली इतना लंबा होता है कि यार ज़मीन के नीचे तक धंस जाता है। तो अगर इन डाली को ग्राउंड के अंदर में डाल दो ना, तो इससे यार रूट डेवलप्ड होगा, और फिर तुम आगे वाले हिस्से को काट दो, जो पीछे वाला हिस्सा है, इससे एक नया जैस्मिन का प्लांट डेवलप्ड होगा, और इसी को कहते हैं हम लेयरिंग। फिर यार एक चीज़ जो कि हमारे CBSE वाले चच्चा पूछ देते हैं हमसे, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देख लेते हैं एक बार। देखो, अगर तुम कोई प्लांट को ग्रो करने में वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इस्तेमाल करते हो, तो उसका जो ग्रोथ रेट होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा होगा अगर तुम उसे कंपेयर करो एक नॉर्मल प्लांट से जो कि ग्रो हुआ है सीड से। उसके बाद दूसरा, मान लो कि कोई ऐसा प्लांट है जो यार एक समय में तो बहुत फल फूल देता था, बट अब वो कुछ नहीं दे पा रहा है, उसने अपना कैपेसिटी खो दिया है। तुम ऐसे प्लांट को भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इस्तेमाल करके फिर से रिप्रोड्यूस करा सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल पता है क्या है, ग्राफ्टिंग। देखो, हमने ग्राफ्टिंग में क्या किया था, हमने दो अलग अलग प्लांट को लेके चिपका दिया और फिर कई समय के लिए बांध के रख दिया। तो यहाँ में भी बिल्कुल ऐसा ही है, दो प्लांट लेंगे, एक प्लांट जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी दिखा रहा है, और दूसरा जो पुराना वाला जो नीचे रहेगा, जो जिसने अपना प्रोडक्टिविटी खो दिया है। इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर यार ये फिर से रिप्रोड्यूस करने लगेगा। और आखिरी चीज़, डॉटर सेल जो होता है ना, वो जेनेटिकली सिमिलर होता है पेरेंट सेल के। इसका मतलब क्या है, देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही सब कुछ करता है। तो हमने यहाँ ना दो प्लांट रखा है, एक होगा पेरेंट और दूसरा जो उसका प्लांट ग्रो होगा नया से, उसे हम कहेंगे डॉटर। तो कहा गया, देखो, अगर हम कोई प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इस्तेमाल करके एक नया प्लांट ग्रो करते हैं तो बिल्कुल ही सिमिलर होगा। अब इससे तुम्हें एक चीज़ याद आ रहा है, मैंने पहले ही बताया था, एसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर में वेरिएशन ना के बराबर होता है। अब समझे मैंने क्यों बताया था।
फिर यार देखो, अगर तुम्हें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इस्तेमाल करना है कोई प्लांट के अंदर में, तो तुम्हें अच्छा खासा एक्सपर्ट इंसान चाहिए होगा। ऐसा कोई नल्ला आदमी जाके वो चीज़ नहीं कर सकता, पता है तुम्हें वो चीज़। और आखिरी चीज़ देखो, जो डिजीजेज होता है ना, बीमारियाँ, तो अगर वो इंसानों के साथ या कोई एनिमल के साथ होता है, तो हम यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारे अंदर में लगातार वेरिएशन हो रहा है, तो हम उससे बच जाएंगे, उस बीमारी को अपने अंदर में अडॉप्ट कर लेंगे। बट इनके अंदर में तो वेरिएशन ना के बराबर होता है, तो इन्हें यार बहुत खतरा है इस चीज़ से, समझ जाओ। तो यही पे होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म। अरे बेबी 1 मिनट रुक जा, तूने इतने सारे चीज़ें बताया, लिटरली हम तो कंफ्यूज ही हो गए। एक बार यार रिकैप करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ भाई, एक बार। चलो यार कर ही देता हूँ, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, ठीक है। देखो यार, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में होता है 6 टाइप। पहला होता है फ्यूजन, जिसके अंदर में बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन होता है। फिर होता है फ्रेगमेंटेशन, जहाँ एक प्लांट टूटता है कई हिस्सों में, फिर वही हिस्से एक नया प्लांट बनता है। फिर है रीजनरेशन, जहाँ यार प्लांट का कोई पार्ट से फिर एक नया प्लांट बनता है। फिर बडिंग, जहाँ बड डेवलप्ड होता है, पता है तुम्हें। फिर स्पोर फॉर्मेशन, जो कि राइजोबस के अंदर पे होता है। फिर आखिरी, जो कि मैंने अभी बताया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो बस इतना ही था। तो अब बढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में। सालो देखो, टाइटल से ही चेहरे पे ना झलक रही है हरामीपना। चलो कोई नहीं, सब ऐसे ही है, हम भी ऐसे थे, बट क्या करें, हमारा तो अरमान टूट गया भाई साहब। मतलब भाई साहब, हमारे टाइम पे ना थी एक बायोलॉजी की मैम, वो भी नई नई टीचर बनी थी भाई साहब। लगा था यार काफ़ी अरमानों को पूरा करेगी, बट यार क्या करें, हमारे कुछ हरामी बैक बेंचर इतने हरामी थे, इतने कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया ना, उन्होंने क्लास लेने से ही मना कर दिया लिटरली। फिर आया एक सरूसा केमिस्ट्री सर, उन्होंने ही लिया। भाई साहब मत पूछो, आगे मत पूछो, वो डरावने दिनों को मैं याद नहीं करना चाहता भाई साहब। बढ़ते आगे बढ़ते। तो चलो अब हम बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जहाँ हम पढ़ेंगे प्लांट और ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन। तो पहले शुरुआत करते हैं प्लांट से। अरे बीवी तूने फिर धोखा दे दिया ना, फिर अब ये प्लांट के बारे में पढ़ाएगा तू हमें। अरे साले के खोपड़ी फोर साले का। मतलब स्किप करो, वीडियो स्किप करो, नहीं देखना, हमें देखना ही नहीं तेरा वीडियो, जा हम देखते नहीं। मतलब इतने देर से हमें चूतिया बनाया जा रहा है। प्रैंक हो गया आपके साथ। अरे यार ऐसा मत करो यार, थोड़ा यार सब्र रखो। अपने जितने भी अरमान है, ख्वाहिश है, उन्हें आखिरी पन्नों के लिए दबा के रखो यार, रहने दो, शांत रहो और आगे सुनो मेरी बातें। फिर भी तुम लोग इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो, तो थोड़ा सा तुम लोग अरमान पूरा कर देता हूँ, सुनो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता है सेक्स इन्वॉल्व होता है, पता है तुम्हें। अब जब सेक्स इन्वॉल्व होता है तो मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए होगा। अब मेल और फीमेल के होने से सेक्स तो हो जाएगा भाई, बट क्या ये बच्चा पैदा कर लेंगे? कर तो लेंगे, बट उनके लिए एक खास चीज़ चाहिए होगा इनको। जैसे मेल के अंदर में स्पर्म और फीमेल के अंदर में एग कह लो या ओवम। बट अब देखो ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं और ह्यूमन को भी देखेंगे, तो इसलिए हम एक कॉमन टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तुम यार जब भी ये स्पर्म और एग सुनोगे ना, इसे कॉमनली कहते हैं गैमेट। इसके अलावा भी इनका कई नाम है, जैसे कि यार सेक्स सेल, जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। बट जो मुझे बहुत ही खास पसंद है, गैमेट। तो मैं हर जगह इसे गैमेट ही कहूँगा, तो कंफ्यूज मत होना। अब पता है मैंने गैमेट ही क्यों कहा, क्योंकि यार जी से मेरा क्रश का नाम समझ गया तुम सब। बस यहाँ में यही बात है, और कोई लॉजिक मत लगाना। कोई हर चीज़ के लिए साइंटिफिक लॉजिक होना ज़रूरी नहीं होता भाई, हमारा इमोशन भी काम आता है कहीं नहीं। तो चलो आओ यार नज़र मार देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के ऊपर। तो देखो हमारा पढ़ने का तरीका ऐसा रहेगा, पहले हम डायग्राम को समझेंगे, फिर हम ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है उसे देखेंगे। दोनों ही प्लांट और एनिमल में हमारा कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होगा, ठीक है। जितने भी प्लांट है उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फ्लावर के ऊपर। तो हमें समझना है डायग्राम फ्लावर का। देखो कोई भी फ्लावर के ऊपर 2 पार्ट होता है, एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट। जो मेल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टेमन, और जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पिस्टल। और मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में ये बात आ रहा है, सालों ने नाम गलत रख दिया, बट यार कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं हम। तो ये जो स्टेमन है, जो कि मेल पार्ट है, ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। फिर इन दोनों में से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एंथर, जिसके अंदर पाया जाता है पोलन ग्रेन। अब ये क्या है? सेक्स सेल है, गैमेट है, जो कि बच्चा पैदा करने में मदद करता है, पता है तुम्हें। फिर बात करते हैं पिस्टल। पिस्टल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, और आखिरी है ओवेरी, जिसके अंदर में है अंडा यानी कि जर्म सेल। तो समझ गए, जो मेल का जर्म सेल है उसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन, और जो फीमेल का है उसे हम कहते हैं एग,
और इन दोनों को कॉमनली कहते हैं हम जर्म सेल। इतना समझने के बाद देखो फ्लावर का टाइप समझ लो, तो समझने में तुम्हें आसानी होगा कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर यार दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है इसके अंदर में तुम्हें मेल या फीमेल में से कोई एक ही मिलेगा, जबकि बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों ही मिलेगा। मतलब यार ये बाइसेक्सुअल वाले तो यार आत्मनिर्भर है, क्या ही बताए। चलो यार यूनिसेक्सुअल वाले तुम लोगों के लिए काम कर देता है। देखो हम जो ह्यूमन है ना वो भी यूनिसेक्सुअल वाले कैटेगरी में आते हैं। तो इसके बाद आप समझ लेते हैं कि किस तरीके से होता है रिप्रोडक्शन इनके अंदर में। जो पहला स्टेप है वो है पॉलिनेशन। यहाँ क्या होता है, जो मेल का गैमेट होता है पोलन ग्रेन्स, ये यार उड़ते हुए जाता है फीमेल के पार्ट पे एंथर से लेके स्टिग्मा में। अब ये जो उड़ के जाने का प्रोसेस जो होता है ना ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है, जब यार एक ही फूल के अंदर में तुम्हें मेल और फीमेल दोनों देखने मिलेगा। फिर अगर ऐसा प्लांट जिसके अंदर में एक ही पार्ट पाया जाता है मेल और फीमेल का, ये लोग करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब यार ये पॉलिनेशन का जिम्मेदारी किसने लेके रखा हुआ है, तुम्हें पता है प्लांट यार मूव तो कर नहीं सकते, तो ये पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाता है विंड, वाटर और एनिमल्स, ठीक है। फिर यार होता है सेकेंड स्टेप जो कि है फर्टिलाइजेशन। यहाँ क्या होता है, मेल और फीमेल गेमेट मिलेगा और बनाएगा एक जाइगोट। देखो कैसे, जो ये पोलन ग्रेन है यहाँ से एक लंबा सा पाइप निकलेगा और ये जगह कनेक्ट होगा ओवेरी तक। फिर इसी पाइप से जो पोलन ग्रेन है वो सीधा जाएगा ओवेरी तक और बनाएगा जाइगोट। तो ये है सेकेंड स्टेप। फिर यार आखिरी स्टेप, अब ये जो जाइगोट है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। अब तुम लोगों को इतना तो पता होगा कि रिप्रोडक्शन होने के लिए बस एक ही स्पर्म चाहिए होता है, तो यहाँ में भी सेम कॉन्सेप्ट है, एक ही पोलन ग्रेन का ज़रूरत पड़ता है हमें। तो वो लेने के बाद ये जो एम्ब्रियो है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए कि और नया स्पर्म ना आ जाए, बस हमें इतना ही चाहिए था भाई साहब। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहेंगे ओव्यूल। ये जो है सीड के रूप में कन्वर्ट होगा और जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ओवरी, ये एक फल बन जाएगा, फ्रूट। समझ गए आप, जो तुम फल देखते हो दिमाग लगा लो, ऊपर से एक फल होगा, उसके अंदर में होगा सीड और उसके अंदर में छुपा होगा एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस। फिर देखो जब वो फ्लावर पूरा मैच्योर हो जाएगा, फिर एक समय के बाद ये टूट के गिर जाएगा ज़मीन पे। ज़मीन में गिरने के बाद ये जो सीड होगा इससे एक नया प्लांट डेवलप्ड होगा और इसी प्रोसेस को कहता है जर्मिनेशन। अब तुम लोग में से कुछ हो गए मेरी तरह जो यार क्लास के अंदर सस्ते से करके बैठे हुए हैं और इन्हें समझ ही नहीं आ रहा ये जाइगोट एम्ब्रियो है क्या। पता है मैं किन का बात कर रहा हूँ, बैक बेंचर्स, ऑब्वियस सा बात है। तो देखो मेरे भाइयों, जब स्पर्म मेल और फीमेल का मिलता है ना तब बनता है जाइगोट और फिर ये जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। अब यहाँ देखो एक कैच है, फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट्स और ह्यूमंस का जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके का हो जाता है। फिर जैसे कि यार प्लांट्स के अंदर में जाइगोट से बस एम्ब्रियो बनता है, बट ह्यूमंस के अंदर में जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर बनता है फीटस और फीटस के बाद बच्चा पैदा हो जाता है और इस पीरियड को कहता है गेस्टेशन। बट प्लांट के अंदर में सिर्फ और सिर्फ जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आई गेस, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर इसके बाद हम आ चुके हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के अंदर। तो तुमसे बस इतना ही कहना है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं।